अगर आपके अंदर हुनर होगा तो दुनिया आपकी खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से यानी कि दिखावा करने से किरदार ऊंचे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नामक एक आंदोलन शुरू किया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है जम्मू और कश्मीर। और दूसरा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था की 75वीं जयंती के अवसर पर 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो देखिए, ये संस्था आपका है खाद्य और कृषि संगठन। और तीसरा था कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित राज्य है। और चौथा था कि किस राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अभी हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान को शुरू किया गया। तो देखिए, ये राज्य आपका दिल्ली है। और पांचवा था कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन शुरू किया है। तो देखिए, इस सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन को स्टार्ट किया है ओडिशा की सरकार ने। और आज के नंबर का पहला प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, जो आपका एशिया पावर इंडेक्स 2020 है, इसमें भारत चौथे स्थान पर है। और देखिए, जो आपका ये एशिया पावर इंडेक्स 2020 है, तो इसमें जो है देखिए, अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे, भारत चौथे और रूस पाँचवें, ऑस्ट्रेलिया छठवें, सातवें स्थान पर दक्षिण कोरिया है, आठवें स्थान पर सिंगापुर है, नौवें स्थान पर थाईलैंड है और 10वें स्थान पर आपका मलेशिया है। तो एशिया पावर इंडेक्स में जो है ये 10 सबसे शक्तिशाली देश हैं, ठीक है। और इनका स्कोर कितना है ये मैंने आपको यहाँ पे सामने देखिए इमेज में दिख रहा होगा। अमेरिका जो है ये 81.6 के स्कोर के साथ जो है ये पहले स्थान पर है। चीन 76.1 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। तो सबकी नहीं याद करनी है, यहाँ पे जो आपका टॉप पोजीशन में जो है यानी कि अमेरिका का स्कोर याद कर लीजिएगा। और भारत जो है ये 39.7 के स्कोर के साथ इस सूची में यानी कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो है चौथे स्थान पर है। तो आइए कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं हम एशिया पावर इंडेक्स संबंधी जो किए हैं। देखिए, जो आपका एशिया पावर इंडेक्स 2020 है, इसके अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। और चीन जो है ये लगातार तीसरे साल इस सूची में दूसरे स्थान पर काबिज है। और तीसरे स्थान पर आपका जापान है, चौथे स्थान पर आपका भारत है। और जो आपका एशिया पावर इंडेक्स है, तो देखिए 2020 का जो एशिया पावर इंडेक्स है, इसमें भारत को 100 में से 39.7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। देखिए, भारत ने इस साल भर में यानी कि जो आपका ये एक वर्ष का ड्यूरेशन रहा, तो इस साल भर में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि की है और सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाया है। देखिए, हमारे भारत और चीन और पाकिस्तान की सीमा पर जो है तनातनी चल रही है भारत के साथ। तो भारत जो है चीन की सीमा और पाकिस्तान की सीमा को सुरक्षित करने के लिए जो है ये लगातार कोशिश कर रहा है और अपनी सैन्य। और इस एशिया पावर इंडेक्स को जारी किसने किया है। देखिए, जो आपका ये एशिया पावर इंडेक्स है, तो इसको सिडनी स्थित जो है लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है। और जो आपका एशिया पावर इंडेक्स 2020 है, तो इसमें जो है एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान की जाती है। और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए इन 10 देशों का क्रम और इनका जो है जो पॉइंट्स इनको मिले हैं, अंक मिले हैं, ठीक है। 100 में से कितने अंक मिले हैं और क्या रैंकिंग इनको मिली है, याद रखिएगा। यहाँ पे दो चीज़ें फोकस कीजिएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास की एक डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्टेल्स ने जो है किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए मूव पे नामक एक पेमेंट प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। तो देखिए, आईआईटी मद्रास का जो ये डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, इसका नाम है स्टेल्स। इसने जो है अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के डेयरी किसानों के लिए मूव पे नामक इस पेमेंट प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। और इसकी विशेषता क्या है, देखिए जो आपका ये मूव पे नामक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ये जो है डेयरियों और डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है, जहां डेयरी अधिकारी जो है ये डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खातों से किसानों के बचत बैंक खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे।
देखिए, जो बड़ी बड़ी सरकारी डेयरी कंपनियां हैं, तो ये सरकारी डेयरी कंपनियों में पूरा का पूरा दूध उत्पादन नहीं होता है। ये बाहर से मार्केट से किसानों से दूध खरीदते हैं और उसको डेयरी मिलाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, उसको जो है फिर पास्चुराइज करते हैं, पैकेट में उसको डालते हैं 1 लीटर आधा लीटर वाले में, फिर उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो है इनको क्या होती है, पैसे वैसे भुगतान करने की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए, वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, अगर ये डायरेक्टली हैंड टू हैंड पैसे देंगे तो थोड़ा सा खतरा रहेगा दूध वगैरह संक्रमित होने का। अब क्या होगा, किसानों का अकाउंट नंबर लिया जाएगा और इस मूव पे पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके खाते में ये पैसे डाल दिए जाएंगे और उनसे दूध खरीद लिया जाएगा, ताकि थोड़ा बहुत जो कोरोना से बचाव है ये हो सके। और तीसरा कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस को हम हर साल 20 अक्टूबर को मनाते हैं और 2020 का जो आपका विश्व सांख्यिकी दिवस है, इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपका ये थीम रखा गया 2020 का विश्व सांख्यिकी दिवस का, तो ये विषय जो है ये विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में लोगों की भलाई के महत्व को दर्शाता है। और आपको सब मैं बता दूं, जो आपका ये विश्व सांख्यिकी दिवस है, इसके बारे में सबसे खास बात है कि ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। तो आइए इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, जो आपका विश्व सांख्यिकी दिवस है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन जो आपका भारतीय सांख्यिकी दिवस है इसको हम 29 जून को मनाते हैं, ठीक है। तो 29 जून को हम क्या मनाते हैं, भारतीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और विश्व सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं 20 अक्टूबर को। देखिए, जो आपका विश्व सांख्यिकी दिवस है इसका इतिहास क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जो है इसने फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 3 जून 2010 को जो है प्रस्ताव 64/267 को अपनाया और इसके बाद आधिकारिक रूप से फिर 20 अक्टूबर 2010 को पहली बार मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस। और इसकी थीम उस समय थी सेलिब्रेटिंग द मेनी अचीवमेंट्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बार जो आपका विश्व सांख्यिकी दिवस है, देखिए इसको 2015 में मनाया गया था 96/282 के प्रस्ताव से जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग उसके द्वारा, ठीक है। और 20 अक्टूबर 2015 को जो आपका दूसरा विश्व सांख्यिकी दिवस था, इसकी थीम रखी गई थी बेटर डाटा बेटर लाइफ्स। और आपको बता दूं, जो आपका विश्व सांख्यिकी दिवस है याद रखिएगा ये 5 साल में एक बार मनाता है। तो पहली बार 2010 में, फिर 15 में और इस बार तीसरी बार 2020 में ये मनाया गया। और 2020 की थीम क्या रही, 2020 की थीम रही कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। चौथा प्रश्न है कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे को हम मनाते हैं 20 अक्टूबर को हर साल। और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 2020 की थीम रही दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। और जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और नाजुक हो जाती हैं। और ये इतनी नाजुक हो जाती हैं कि अगर आप थोड़ा सा छींक देंगे अच्छी तरीके से, मतलब समझ लीजिए तेज से, तभी आपके हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकता है। फिर नॉर्मल आप गिर जाते हैं, टक्कर लग जाती है, या फिर मामूली सी कहीं चोट लग जाती है अचानक, तो भी आपकी हड्डियां टूटने की जो है आशंका बनी रहती है। यानी कि हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि छींकने से या फिर नॉर्मल कहीं लड़ने भिड़ने से जो है आपकी हड्डियां टूट सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की अगर आपको बीमारी हो गई है। देखिए, जो आपका ये ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इससे संबंधित एक फाउंडेशन, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, जिसके द्वारा ये दिवस हर साल मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं साइरस कूपर और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। तो ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले 2 चीज़ याद रखना है कि 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है और 2020 के लिए इसकी थीम रही दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। पांचवा कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो देखिए, देश आपका बांग्लादेश है। देखिए, जो आपका बांग्लादेश है ये 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान से युद्ध किया था 1971 में, पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी थी और उसके बाद फिर बांग्लादेश एक नया देश बना, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है ये कब आज़ाद हुआ था, 26 मार्च 1971 को। और ये जो है 26 मार्च 2021 को क्या मनाएगा, अपना 50वां वर्षगांठ मनाएगा स्वतंत्रता का। तो इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे वहाँ पर। और देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है आपकी है 16.14 करोड़। और देखिए, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति इनका नाम है अब्दुल हामिद और वहाँ की जो प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना।
और छठवां प्रश्न है कि डेनमार्क ओपन 2020 में विमेंस सिंगल्स यानी कि महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए डेनमार्क ओपन 2020 जो है ये एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है और इसमें जो है विमेंस सिंगल्स यानी कि महिला एकल खिताब जीता जापान की नोजोमी ओकुहारा ने। और देखिए जबकि जापान की नोजोमी ओकुहारा हैं, इन्होंने इस विमेंस सिंगल्स की खिताब को जीतने के लिए जो 3 बार की विश्व चैंपियन थी कैरोलिना मारिन, इनको जो है हराया था। तो याद रखिएगा कि कैरोलिना मारिन को हराकर जापान की नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 में जो है महिला एकल का खिताब यानी कि विमेंस सिंगल्स का खिताब जो है इसको जीत लिया। और अगला प्रश्न भी हमारा डेनमार्क ओपन से ही है। प्रश्न है कि डेनमार्क ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब यानी कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए डेनमार्क ओपन 2020 में जो पुरुष एकल खिताब था इसको जीता है एंडर्स एंटोनसेन ने। एंडर्स एंटोनसेन बिलोंग करते हैं डेनमार्क से और इन्होंने अभी हाल ही में अपने ही देश के यानी कि डेनमार्क के ही रैस्मस जेम के, ठीक है, रैस्मस जेम को हराकर जो आपका ये मेंस सिंगल यानी कि पुरुष एकल का खिताब था इसके फाइनल को जो है जीत लिया, यानी कि इन्होंने इस खिताब को जीत लिया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डेनमार्क ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता यानी पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो उसको जीता एंडर्स एंटोनसेन ने। और एक बार थोड़ा सा इसके सभी विजेताओं पर नजर डाल लेते हैं। देखिए जो कही ये डेनमार्क ओपन 2020 बैडमिंटन चैंपियनशिप रहा, इसमें वुमेन सिंगल्स यानी कि महिला एकल खिताब जीता जापान की नोजोमी ओकुहारा ने। और इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब जीता एंडर्स एंटोनसेन ने जो कि डेनमार्क से हैं। और इसमें पुरुष डबल्स का जो खिताब था इसको जीता मार्कस एलिस और क्रिस लैंड्रिज ने जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और इसमें वुमेन्स डबल्स का जो खिताब था यानी कि महिला डबल्स का जो खिताब था इसको जीता जापान की यूकी फुकुशिमा और शायका हिरोता ने। और देखिए इसमें जो मिक्स डबल्स का खिताब, देखिए मिक्स डबल्स में मतलब एक पुरुष हो गया एक महिला, इन दोनों की एक जोड़ी बनाई जाती है, तो ये मिक्स डबल्स में खेलते हैं। और इसको जीता जर्मनी के मार्क लेंसफुस और इसाबेल हेड्रिच ने। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए जो का अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ है इसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर माइकल ईरानी। और डॉक्टर माइकल ईरानी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जो है तामस अजान का स्थान लिया है। देखिए जो का अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ है इसका मुख्यालय है हंगरी के बुडापेस्ट में और इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया? देखिए ये देश आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अभी कुछ दिनों पहले टिकटॉक पर आरोप लगाया था कि ये जो है पाकिस्तान में अश्लीलता फैला रहा है, तो इसलिए इस पर बैन कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से इसको बहाल कर दिया गया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में लगे टिकटॉक पर बैन को हटा लिया गया है हाल ही में। और देखिए जो आपका टिकटॉक है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए टिकटॉक एक चाइनीज एप्लीकेशन है और इसको डेवलप किया है चीन की एक कंपनी जिसका नाम है बिट डांस, ठीक है। और इसको रिलीज किया गया था इस एप्लीकेशन को सितंबर 2016 में और ये जो है 40 भाषाओं में उपलब्ध है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? तो देखिए आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 200 मैच कंप्लीट कर लिए आईपीएल में। देखिए जो कि महेंद्र सिंह धोनी है ये जो है चेन्नई की टीम के कप्तान है आईपीएल में। और इन्होंने भी हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरा और अपना 200वां आईपीएल मैच जो है खेला, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं इनके बाद यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद जो सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं ये आपके हैं रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं वर्तमान में। और जो आपके रोहित शर्मा है देखिए इन्होंने अब तक जो है कुल 197 मैच खेले हैं और धोनी ने 200 मैच खेले हैं। देखिए जो आपके महेंद्र सिंह धोनी है इनके बारे में सबसे खास बात आईपीएल के बारे में कि महेंद्र सिंह धोनी जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स टीम को जो है अपनी कप्तानी के दम पर 3 बार चैंपियन बना चुके हैं, यानी कि 3 बार ये इसके विनर रह चुके हैं और 8 बार जो है इसको फाइनल में पहुंचा चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। ये नोट कर लीजिएगा, ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने विवादित दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो देखिए देश आपका फिलीपींस है। अभी हाल ही में फिलीपींस ने अनाउंसमेंट किया है कि ये जो है एक बार फिर से दक्षिणी चीन सागर में जो आपका नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम यानी कि तेल है, ठीक है, तो उन दोनों की ये खोज करेगा। देखिए अभी हाल ही में फिलीपींस के जो राष्ट्रपति इन्होंने चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव को बढ़ने का जो है 6 साल पहले लगे दक्षिणी चीन सागर के विवादित क्षेत्रों में उसके पास तेल और गैस की खोज को प्रतिबंध को जो है हटाने की मंजूरी दी है।
और जो आपका फिलीपींस देश है, देखिए फिलीपींस की कैपिटल यानी कि राजधानी मनीला है और करेंसी है फिलिपीनी पेसो और फिलीपीन के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो दुतर्ते। और देखिए फिलीपींस की ऑफिशियल लैंग्वेज है फिलिपिनो और इंग्लिश। 12वां प्रश्न है कि भारत ने 19 अक्टूबर 2020 को किस स्थान पर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है जहाँ पर इसका परीक्षण किया गया 19 अक्टूबर को। देखिए जो आपका स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि संत मिसाइल है, तो देखिए इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए। और अभी हाल ही में इसका जो परीक्षण किया गया उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है यानी कि जो आपका ये संत मिसाइल है, ठीक है, देखिए इसमें संत लिखा हुआ है, तो जो आपका ये संत मिसाइल यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, इसका सबसे पहला परीक्षण 2018 में राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास सिलिडेक्स का 8वां संस्करण अभी हाल ही में किस प्लेस पर आयोजित किया गया, बताइए। दूसरा है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, बताइए। और चौथा है कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है, बताइए। और आखिरी प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।